दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर होने वाले जितने ज़िमनी इलेक्शन थे, जिसमें 5 एनए की सीटें थीं और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं, उनके ऊपर जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे, सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुलतवी कर दिया है। लेकिन इन 9 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्का जात में डेरा गाजी खान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का हल्का NA 185 शामिल नहीं था। NA 185 की जो रुकावट है वो बेसिकली पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला है जिसके ऊपर आइंदा हफ्ते में जो हेयरिंग दोबारा होने वाली है। तो फिल वक्त पंजाब के अंदर जो कौमी और सूबाई असम्बली के 9 हल्के थे, जिसमें 5 कौमी और 4 सूबाई, उनके अंदर सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया है। अब बात करते हैं हम डेरा गाजी खान NA 185 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। आप जानते हैं कि गो की कोलिशन गवर्नमेंट है वफाक के अंदर, बहुत सारी जमातें उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन उसमें एक मेजर जो पार्टी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके साथ पीपल्स पार्टी और दीगर अलाइज हैं। और पंजाब के अंदर भी जो है ना दीगर इत्तेहादी ज़रूर शामिल हैं, लेकिन एक बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी पंजाब के अंदर हुकूमत है। तो लिहाजा वफाक और सूबे के अंदर इनकी हुकूमत है और पंजाब के अंदर होने वाले इलेक्शन को में मुस्लिम लीग नून की जो तरजीहात हैं वो कुछ और होती हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने हल्के किसी और जमात को न जाने दें। बाहमी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो जो फैसले शायद मजबूरन उनको करने पड़े, लेकिन कोशिश बहरहाल यही होती है कि जैसे भी हो वो नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आनी चाहिए। तो जहाँ तक बात है डेरा गाजी खान 185 की, तो यकीनन यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार होगा वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जीत की अलामत होगा। बाई इलेक्शन है, PTI का बाइकाट है, और उसमें इस वक्त ख़ुसूसन डेरा गाजी खान को अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर इस हल्के में बुनियादी तौर पर मैं जो वजाहत करना चाहता हूँ आज, और कुछ सवाल हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये हैं कि डेरा गाजी खान में 5 लोग उम्मीदवारों ने अपनी दरखास्तें जमा कराई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनके टिकट के लिए। उनमें महमूद कादर खान लगारी MPA, उस पर डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उस पर उसामा अब्दुल करीम, सैयद अब्दुल अलीम शाह साबिक MPA और फेडरल मिनिस्टर हुज़ैफा रहमान। अब हम इन 5 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है या मुमकिन ऑप्शन क्या हो सकते हैं इन उम्मीदवारों के लिए। तो पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हुज़ैफा रहमान, कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, कभी इलेक्शन नहीं लड़े, और कोई नोटेबल भी उनके पास वो नहीं है, मौजूद नहीं है। चंद एक लोगों का आना जाना, उस पर यह तवक्को कर लेना कि मैं MNA का इलेक्शन लड़ूंगा तो पॉसिबल भी नहीं है। वो तो पहले दिन से ही इस गेम से, जो MNA की गेम थी, उससे वो आउट हैं। उनको एक टाइम लगेगा अभी लोगों को सर्विसेज देने में, ग्रुपिंग करने में, अपने दोस्त इकट्ठे करने में, तब वो कहीं जाकर ये सोच सकते हैं कि आया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं। लिहाजा हुज़ैफा रहमान को आप कर दें अलग। अब आ जाए दूसरे उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, 2 बार साबिक MP रहे हैं डेरा गाजी खान से। बुनियादी तौर पर उनका अपना एक दोस्तों का ग्रुप मौजूद है। अब वो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद के ऊपर ज़रूर बहस हो सकती है। आप उसको 2000 कहें, 4000 कहें, 8000 कहें, 10,000 कहें, 12,000 कहें, उनका कोई दावा होगा। आपके जो है ना जो रिजल्ट होगा वो कुछ और होगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि डेरा गाजी खान शहर जो है PP 288, PP 289 पे उनके दोस्तों का, एक ऐसे दोस्तों का जो उनके साथ खड़े हुए हैं लंबे अरसे से, उनका एक ग्रुप है, वो मैटर करता है। वो इलेक्शन के अंदर उनके वोट जो है ना वो बड़े अहमियत के हामिल हो सकते हैं। तो सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब बुनियादी तौर पर जब उन्होंने ये दरख्वास्त दी, मैंने उस वक्त भी अपने एक वीलाग में कहा था कि वो MNA के उम्मीदवार बिल्कुल नहीं है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पार्टी के साथ जो मरासिम हैं वो बेहतर हो जाएं, उनकी जो इलाकाई धड़ेबंदी है उसके अंदर उनकी एडजस्टमेंट कहीं बेहतर हो जाए। मेरी एक राय थी और वो ये थी कि उनकी ख्वाहिश होगी कि वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को खुल डुल कर सपोर्ट करें, और पार्टी के अंदर जो उनकी गुडविल है, जो एक उनको नून लीग के अंदर जो एक उनकी साथ को एक धक्का लगा है, और वो था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन, जब वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की विंग बने। उन्होंने
जो है ना, जो अपना एक अरसे से एक अपना इलाकाई एक ग्रुप जिसका वो हिस्सा थे, लिगारी ग्रुप जिसका वो हिस्सा थे, उसको छोड़कर उन्होंने खोसा ग्रुप के साथ, जिसकी हमेशा उन्होंने मुखालफत में सियासत की, उस पर उनके साथ खड़े हो गए और नतीजा आपके सामने है कि क्या निकला। तो उनको शायद बाद में एहसास हुआ, अब उनके दोस्तों, मेरे ज़राए के मुताबिक उनके दोस्तों का उनके ऊपर दबाव है कि आप कुछ भी हो जाए, आप मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को अपोज नहीं करेंगे, आप पार्टी का जो फैसला होगा उसको ओबे करें, ताकि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उनकी गुंजाइश है उसमें कमी ना आए और वो मौजूद रह जाए वहाँ पर। तो सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का जो इलेक्शन के दौरान जो मुमकिन फैसला होगा वो पार्टी डिसीजन के मुताबिक होगा। पार्टी जिसको टिकट देगी वो बिल्कुल खुले दिल के साथ उसकी हिमायत में निकलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो परफॉर्मेंस दें ताकि पार्टी को मैसेज कन्वे हो सके, और उनका जो एमएनए बनने जा रहा है जो भी पार्टी के टिकट के ऊपर, उनकी नज़र में भी उनकी एक अहमियत जो है ना वो बन सके। तो सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का मजमूई तौर पर जो रोल होगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए और ये ही होगा। अब आ जाए बाकी तीन उम्मीदवार, उसमें एमपीए महमूद कादर खान लगारी, उस पर वो लगारी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार हैं। उसमें डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उनके भाई एमपी हनीफ खान पिताफी उनके सपोर्टर हैं एक हल्के से, और उसामा अब्दुल करीम उनके वालिद साहब सेनेटर हैं, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, और फिर उनका अपना एक इलाकाई ग्रुप भी है। तो इन तीन के दरमियान क्या मुमकिन फैसला हो सकता है? तो ये सवाल मैं दोस्तों के साथ भी कर रहा हूँ, आज इस मीडिया के तवज्जुह से आपके साथ भी कर रहा हूँ कि देखें मुमकिन पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून किसी एक उम्मीदवार को टिकट दे देती है इन तीन में से, और बाकी दो को कहती है कि जी आप जाएं और इनकी जाकर सपोर्ट करें। तो अल्टीमेटली अलीम शाह का जो वोट है वो भी उधर चला गया, कहानी ख़त्म। इसमें से कोई दो बंदे ऐसे नहीं हैं जो पार्टी की मुखालफत में इलेक्शन लड़ें, क्योंकि महमूद कादर खान लड़ नहीं सकते, वो मुस्लिम लीग नून के खुद एमपी हैं। अच्छा, उसामा अब्दुल करीम और सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम मुझे वाजे कह चुके हैं कि जनाब हम जो है ना नून के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आ जाए हनीफ खान पिताफी, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि हम पार्टी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब अगर इन तीन में से किसी एक को टिकट मिलता है तो ये तय हो गया कि बाकी जो दो हैं वो नून की मुखालफत में नहीं जाएंगे। लेट्स एज्यूम एक, ये तो फिर सूरत हाल ही क्लियर होगी कि चारों एक साइड पर हो गया और फिर वोटों की एक वाज़ेह अक्सरियत एक तरफ चली गई, और वो शख्स जिसको भी टिकट मिला वो यहाँ से एमएनए मुंतखब हो जाएगा। अब आ जाए दूसरी सूरत हाल में कि नून कहती है कि जी मेरे लिए सारे बराबर हैं ये, और उसमें से आप आपस में बैठकर फैसला कर लें। दूसरा ऑप्शन जो है, आप में से जो दो मुतफिक हो जाएं तो हम उनको जो है ना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें देखना ये है कि नंबर वन, हाफिज ग्रुप जो है वो किसी को क्या डिलीवर कर सकता है, क्या ले सकता है, पिताफी ग्रुप किसी को क्या डिलीवर करता है, क्या ले सकता है, लिगारी ग्रुप किसी को क्या डिलीवर करता है और क्या ले सकता है। जहाँ तक है जिक्र करें डॉक्टर शफीक खान पिताफी, तो हनीफ खान पिताफी जब अगर फर्ज किया वो डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के साथ बैठकर बार्गेन करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको क्या ऑफर करेंगे कि जी मैं डॉक्टर शफीक खान पिताफी को एमएनए बनाना चाहता हूं, तो हाफिज साहब मैं आपको पॉलिटिकली ये ऑफर कर रहा हूं कि आप ये कर लें और बदले में हमें वोट दें। तो क्या हनीफ खान पिताफी के पास कोई ऑप्शन मौजूद है? इसका मतलब है कि उनके पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। अब आ जाए सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब के पास, वो ऑफर करते हैं हनीफ खान पिताफी को कि देखें मेरे बेटे को एमएनए बनने दें, आप उनकी सपोर्ट करें, मैं सेनेटर हूँ, नेक्स्ट टाइम जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो आप यकीनन मेरी विंग होंगे, और उस पर PP288 से मैं आपको अपना उम्मीदवार लूँगा। एक मैं मुमकिन सियासी जो है ना सलूशन आपको बता रहा हूँ। तो पिताफी साहब के पास डॉक्टर साहब को देने के लिए कुछ नहीं है, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब के पास पिताफी साहब को देने के लिए आगे इलेक्शन की एक विंग है। अब आ जाए महमूद कादर खान की तरफ, लिगारी ग्रुप की तरफ। तो लिगारी ग्रुप के साथ अगर बारगेन होती है तो पिताफी साहब एज इट इज उनको कुछ नहीं ऑफर कर सकते। अलबत्ता वो ये कह सकते हैं, उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप मुझे एमएनए बनने दें, अगली दफा आप मेरी विंग होंगे, पहली बात। लेकिन क्यों कि पिताफी ग्रुप वर्सेस लिगारी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना जी। दूसरा ऑप्शन वो महमूद कादर खान दे सकते हैं डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब को कि जी मुझे एमएनए बनने दें,
मैं जिस सूबाई नशिस्त को खाली करूंगा उसके ऊपर उसामा अब्दुल करीम को हम इलेक्शन लड़ा सकते हैं, ये एक ऑप्शन मौजूद है। डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब ऑप्शन क्या दे सकते हैं महमूद कादर खान को कि जी आप उसामा को बनने दें, उस पर उसामा अब्दुल करीम को एमएनए बनने दें, नेक्स्ट टाइम हम आपकी डीजी खान में और दीगर जो हल्के हैं वहां पर हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक मुमकिन ऑप्शन उनकी तरफ से भी हो सकता है। तो अगर पहला ऑप्शन नून ने किसी को टिकट जारी कर दिया तो बात ही खत्म होगी, बाकी उसकी हिमायत करेंगे। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि नून के टिकट जारी होने के बाद नून लीग के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो नून के टिकट की मुखालफत कर सके। या मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि जी हम आज़ाद लड़ लेंगे, हम ये कर देंगे और हम सियासी तौर पर, वो ये सिर्फ ये होता है कि अपने वोटर्स को इंगेज रखने के लिए कि चले जी कुछ दिनों तक इनको इंगेज रखा जा सके। कोई शख्स आज़ाद हैसियत में नून की मुखालफत नहीं करेगा। महमूद कादर खान नहीं करेंगे, एमपी हैं, मैं हनीफ खान पिताफी नहीं करेंगे, एमपी हैं, उसामा अब्दुल करीम नहीं करेंगे कि उनके वालिद सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर। ये तीनों ऑप्शन इनके पास नहीं है। सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब यकीनन, आज आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, वो हनीफ खान पिताफी के साथ, डॉक्टर शफी खान पिताफी के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पीपी 288 के ऊपर उनका मुकाबला हनीफ खान पिताफी के साथ है। उनकी मुमकिन चॉइस जो है ना, पहली प्रायोरिटी जो मेरे असेसमेंट है वो ये है कि उनकी पहली प्रायोरिटी लिगारी ग्रुप होगा और दूसरी प्रायोरिटी उनके पास डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम हाफिज ग्रुप होगा। तो उनके पास सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब के पास दो ऑप्शन हैं, या हाफिज ग्रुप या लिगारी ग्रुप, और इन तीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नून के टिकट के पोस्ट करें। दूसरे ऑप्शन के अंदर जब अगर पार्टी ने इनको आपस में बिठा दिया कि बारगेन करें, तो फिर भी दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके दरमियान बारगेन हो सकती है, एक डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और एक लिगारी ग्रुप। ये एक दूसरे को चीजें ऑफर कर सकते हैं, इनके पास इतनी गुंजाइश और इतना कुशन मौजूद है। और तीसरा ऑप्शन मैं आपको आज बता रहा हूं, तीसरा ऑप्शन ये है कि पार्टी जो है ना, इन फैसलों से पहले इनमें से कोई दो ग्रुप आपस में मिलकर बैठकर फैसला कर लें, कहानी खत्म हो जाएगी। पार्टी को बैठकर कहते जनाब हमारे दरमियान ये डिसीजन हुए हैं और इन डिसीजन में हमने ये डिसाइड किया है। अब ये दो मुमकिन कौन हो सकते हैं? ये लिगारी ग्रुप हो सकता है, ये हाफिज ग्रुप हो सकता है। ये दो इस पोजीशन के अंदर बड़े ग्रुप हैं कि ये बैठकर अगर आपस में फैसला कर लें कोई बामी तौर पर, पार्टी को कन्वे कर दें, तो यकीनन पार्टी के लिए वो फैसला काबिल कबूल होगा। इस दौरान पितावी ग्रुप के पास जो कुशन होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो पार्टी डिसीजन को ओबे करें, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन थी मुस्लिम लीग नून के हवाले से, मैंने आपको मुख्तसर उसको कंक्लूड करते हुए दो लाइनों के अंदर ये बताता हूँ कि सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का वोट एंटी पिताफी जाएगा। वो हाफिज अब्दुल करीम साहब को पढ़ सकता है, वो लिगारी ग्रुप को पढ़ सकता है, वो पिताफी साहब को नहीं पढ़ सकता। उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 मुस्लिम लीग नून का टिकट होगा। अगर नून का टिकट किसी को नहीं मिला तो उनकी दूसरी तरजीहात में शामिल लिगारी ग्रुप होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो उनकी तीसरी तरजीहात में शामिल हाफिज ग्रुप होगा। पिताफी ग्रुप की तरफ वो नहीं जाते। सेकंड, कि इनमें से कोई उम्मीदवार नून की मुखालफत में नहीं जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि हाफिज ग्रुप और लिगारी ग्रुप बैठकर आपस में डिसाइड कर लें कि हमने क्या करना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी, नून खुद फैसला कर देगी। अगर नून किसी वजह से कोई फैसला ना कर सकी तो इस हल्के के मुस्तकबिल का फैसला हाफिज ग्रुप और लिगारी ग्रुप बैठकर आपस में करेंगे, और मेरा ख्याल है ये किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इनके साथ तीसरी कुव्वत शामिल हो जाएगी सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब की। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा अददी एतबार से एक फिगर बन जाएगा NA 185 का, जो किसी भी मद्दे मुकाबिल को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए अहलियत रखता है। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना मुस्तकबिल में क्या फैसला करती है। तो ये चंद ऑप्शन थे मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। यही चीज़ दोस्तों के साथ, यही सियासी जो संजीदा सियासी हल्के हैं वो बैठकर इस जोड़ तोड़ को, इस जमा मनफी को देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।